जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल SSC इन्फिनिटी एकेडमी में। तो दोस्तों, आज हम साउंड से संबंधित क्वेश्चन करने वाले हैं, जिसमें पिछले क्लास में हमने साउंड से संबंधित क्वेश्चन किए थे और आज भी उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए साउंड से संबंधित क्वेश्चन को करेंगे। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज हम उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए ध्वनि की चाल से संबंधित क्वेश्चन को करेंगे। तो देखिए दोस्तों, जो ध्वनि की चाल होता है वायु में कितना होता है। वायु में जो ध्वनि चाल होता है दोस्तों, ये 332 मीटर पर सेकंड के आसपास होता है। ये दोस्तों, ये इसका टेम्परेचर पे ये दोस्तों डिपेंड करता है। टेम्परेचर बढ़ने के बाद ध्वनि का स्पीड बढ़ जाता है। ध्वनि का स्पीड बढ़ जाता है। तो ध्वनि का रेंज अगर दोस्तों देखा जाए तो 330 से लेकर के 350 मीटर पर सेकंड में अगर ऑप्शन में रहता है तो इसके आसपास में जो भी ऑप्शन होगा वो हमारा उत्तर होता है। तो एग्जैक्ट 332 मीटर पर सेकंड ही नहीं, बल्कि इसके आसपास जो भी होता है ऑप्शन में, उसके हिसाब से हम लेते हैं। लेकिन अगर आसपास में रहने के साथ साथ 332 मीटर पर सेकंड है तो 332 मीटर पर सेकंड ही हम उसका आंसर लेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या दिया गया, मैक नंबर। मैक नंबर क्या है दोस्तों, विमान जब कोई विमान दोस्तों साउंड की स्पीड से तेज चलती है, साउंड की स्पीड से तेज चलती है, तो उसे मैक नंबर कहते हैं दोस्तों। देखिए, जैसे कि हमारा साउंड का स्पीड कितना होता है, यहाँ पे हमारा साउंड स्पीड क्या है दोस्तों। साउंड का स्पीड जैसे नीचे है स्पीड ऑफ साउंड, यानी कि स्पीड ऑफ साउंड, तो इस स्पीड ऑफ साउंड को हम क्या करेंगे, नीचे रखेंगे। और अब जो कोई जो विमान है, वो विमान अगर हमारा 332 मीटर पर सेकंड से अधिक तेज से चल रहा है, जैसे कि वो 400 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है, तो ये हमारा क्या है, एक से अधिक। अगर इसको हम काटेंगे, इसको अगर हम काटेंगे तो ये 1 से अधिक आएगा। ये क्या आएगा, 1 से अधिक आएगा। मतलब ये 1 से अधिक आएगा, तो 1 से अधिक आएगा, यानी कि मैक नंबर इसका क्या है, 1 से अधिक है। तो जिस किसी विमान का मैक नंबर अगर दोस्तों क्या हो, समान हो, मैक नंबर क्या होता है, समान होता है, यानी कि स्पीड ऑफ विमान का, जो विमान का स्पीड है उसका और साउंड का स्पीड दोनों अगर बराबर हो जाए तो उसे हम ट्रांसोनिक एलिमेंट, मतलब ट्रांसोनिक विमान कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, ट्रांसोनिक विमान कहते हैं। अगर दोस्तों मेक संख्या जो हो जाए, मेक संख्या अगर हमारा 1 से अधिक हो जाए, क्या है दोस्तों, 1 से अधिक हो जाए, तो मेक संख्या अगर 1 से अधिक हो जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, सुपरसोनिक कहते हैं। क्या कहते हैं, सुपरसोनिक कहते हैं। जैसे कि सुपरसोनिक में अगर देखा जाए दोस्तों, तो जो सुखोई हमारा जहाज है, सुखोई, वो हमारा सुपरसोनिक के अंदर आता है। भारत का जो सुखोई होता है दोस्तों, वो हमारा सुपरसोनिक के अंदर आता है। और जो ब्रह्मोस मिसाइल है दोस्तों, वो भी हमारा सुपरसोनिक के अंतर्गत ही आता है, क्योंकि ये साउंड की स्पीड से भी तेज गति से ये विमान हमारा गति करता है। मतलब दोस्तों 332 मीटर पर सेकंड से भी ज़्यादा तेज गति करता है, तो वो हमारा सुपरसोनिक स्पीड कहलाता है। अगर दोस्तों मैक नंबर जो अगर है 5 से अधिक हो जाए, क्या दोस्तों, 5 से अगर अधिक हो जाता है तो वो विमान का स्पीड दोस्तों हाइपरसोनिक स्पीड के नाम से जाना जाता है। उसको क्या दोस्तों, हाइपरसोनिक के स्पीड से नाम से जाना जाता है। अगर दोस्तों मैक संख्या 1 से कम है, मतलब दोस्तों ये साउंड स्पीड 332 है और 332 से भी कम, 332 से भी कम कोई किसी विमान का अगर स्पीड है 332, जैसे कि 200 मीटर पर सेकेंड, तो ये स्पीड हमारा क्या है, साउंड से कम है, यानी कि इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो 1 से क्या होगा, कम आएगा, और 1 से जब कम आएगा तो हमारा सबसोनिक कहलाएगा। क्या कहलाएगा दोस्तों, सबसोनिक कहलाएगा। तो मैक नंबर दोस्तों अगर 1 से अधिक आता है तो वो सुपरसोनिक होता है, और अगर 5 से अधिक आता है तो वो हाइपरसोनिक होता है। और जो जब मैक संख्या दोस्तों, यानी कि स्पीड ऑफ साउंड और विमान का स्पीड दोनों बराबर हो जाए, तो उसे हम ट्रांससोनिक विमान कहते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब क्वेश्चन को देखते हैं। हवा में ध्वनि की गति से अधिक गति डैश के रूप में होनी चाहिए। देखिए दोस्तों, हवा में हमारा गति क्या है, अगर हवा में गति हमारा कितना है, 332 मीटर पर सेकंड के आसपास है, तो अगर ये स्पीड से भी हमारा क्या हो रहा है, इस स्पीड से गति हमारा क्या हो जा रहा है, ज़्यादा हो जा रहेगा। क्या बोला गया है, हवा में ध्वनि की गति, था हवा में ध्वनि की गति कितना है, 332 है, और इस गति से अधिक गति, यानी 332 से भी अधिक हो गया, तो 332 से जैसे कि 400 मीटर पर सेकंड हो गया, मतलब गति अधिक है। और अगर हवा के स्पीड में जो साउंड ट्रेवल करता है, तो
उस स्पीड से अगर अधिक हो जाता है तो उस स्पीड को हम क्या कहते हैं? अभी हमने क्या देखा? सुपरसोनिक कहते हैं। जो हमारा ब्रह्मोस मिसाइल वगैरह है वो क्या होता है? सुपरसोनिक मिसाइल के अंतर्गत में आता है। इसका उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? ए नंबर का हो जाएगा। ध्वनि की गति पर दबाव का क्या प्रभाव पड़ता है? दबाव में वृद्धि के साथ, देखिए दोस्तों, ध्वनि का दबाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? तीन चीज होता है दोस्तों। एक क्या होता है? देखिए दोस्तों, जो इसमें हम क्या कहते हैं दोस्तों, जैसे कि ताप हो गया और एक दाब होता है। ताप, ताप हो गया दोस्तों, और एक दाब हो गया, और एक वेग हो गया। दोस्तों, जो ताप होता है हमारा, ताप को अगर हम बढ़ाते हैं दोस्तों, अगर टेम्परेचर को हम बढ़ा देते हैं, क्या करते हैं दोस्तों? अगर टेम्परेचर को हम बढ़ा देते हैं तो साउंड का स्पीड जो होता है दोस्तों वो बढ़ जाता है। साउंड का स्पीड क्या होता है दोस्तों? बढ़ जाता है, वायु में बढ़ जाता है। तो साउंड का स्पीड क्या होता है? बढ़ जाता है। दाब दोस्तों, दाब से कोई प्रभाव, साउंड की स्पीड में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। दाब से कोई प्रभाव हमारा साउंड की गति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। वेग, वेग तो स्पीड है दोस्तों, तो स्पीड से भी हमारा कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ताप जो होता है दोस्तों, ताप से हमारा प्रभाव पड़ता है। अगर टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए, अगर तापमान बढ़ा दिया जाए तो उसकी स्पीड क्या होता है दोस्तों? बढ़ जाता है। अगर 332 मीटर की बात करें, मीटर पर सेकंड की बात करें दोस्तों, तो ये हमारा 0 डिग्री सेल्सियस जब होगा तापमान, तब हमारा इतना होता है। अगर टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस पर बढ़ा दिया जाता है या बढ़ जाता है तो इसकी स्पीड दोस्तों 343 मीटर पर सेकंड के आसपास हो जाता है। तो स्पीड इसका दोस्तों 343 मीटर पर सेकंड के आसपास हो जाता है। मतलब दोस्तों, अगर टेम्परेचर हम बढ़ाएंगे बढ़ाएंगे तो हमारा साउंड का स्पीड जो होता है दोस्तों, गति क्या होता है? बढ़ जाता है या तेज हो जाता है। तो दबाव का, लेकिन दोस्तों क्या दाब जो है दोस्तों, प्रेशर का साउंड पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसमें साउंड का प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इसमें क्या हो जाएगा? दबाव में वृद्धि के साथ ध्वनि की गति बढ़ जाती है? बिल्कुल नहीं दोस्तों, दबाव से हमारा कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इसमें हमारा कोई परिवर्तन ध्वनि की गति पर नहीं होगा। दबाव में वृद्धि के साथ ध्वनि की गति कम हो जाती? नहीं दोस्तों, न बढ़ता है न घटता है। ध्वनि की गति दबाव से प्रभावित नहीं होती है। तो बिल्कुल सही दोस्तों, ध्वनि का जो गति होता है वो प्रेशर या दाब से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इसका उत्तर हमारा सी नंबर का हो जाएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे वायु में ध्वनि का वेग वायु के दाब पर निर्भर नहीं करता है। क्या देखा दोस्तों? हमने पीछे ही देखा कि वायु का जो दाब है या जो प्रेशर होता है, प्रेशर से गति में, ध्वनि का वेग में या गति में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। प्रेशर के कारण कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। स्थिर तापमान पर दाब ध्वनि का वेग दाब पर निर्भर नहीं करता है। देखिए दोस्तों, स्थिर तापमान पर दाब ध्वनि का वेग दाब पर प्रभाव नहीं पड़ता है। मतलब स्थिर तापमान में भी अगर कांस्टेंट टेम्परेचर है तो उसका, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है दोस्तों, जैसे कि 0 डिग्री सेल्सियस हो गया, ये कांस्टेंट टेम्परेचर है, टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है, तो 332 मीटर पर सेकेंड ही होगा। लेकिन अगर ये टेम्परेचर बढ़ जाएगा, टेम्परेचर जैसे हमने क्या देखा कि 20 डिग्री सेल्सियस हो गया बढ़ के, तो वैसे ही ये इसका क्या हो जा रहा है? 343 मीटर पर सेकेंड स्पीड हो जा रहा है, मतलब स्पीड साउंड का बढ़ जा रहा है। इस प्रकार माध्यम के माध्यम के तापमान में वृद्धि से ध्वनि का वेग बढ़ जाता है। ध्वनि का वेग हमने क्या देखा दोस्तों? ध्वनि का वेग माध्यम में बढ़ाने से बढ़ जाता है। जैसे कि देखिए दोस्तों, अगर हम जो ध्वनि का ट्रांसफर कोई धातु से कर रहे हैं, धातु से कर रहे हैं, और धातु का टेम्परेचर अगर हम बढ़ा देते हैं तो इसमें भी अगर साउंड ट्रेवल कर रहा है तो इसमें भी गति या वेग दोस्तों बढ़ जाएगा। साउंड का गति या वेग बढ़ जाएगा। जिस मीडियम से ट्रांसफर कर रहे हैं उस मीडियम का अगर हम तापमान बढ़ा देंगे तो उस मीडियम में ध्वनि का गति बढ़ जाएगा। ध्वनि का वेग आर्द्रता पर निर्भर करता है, हालांकि उत्पादित परिवर्तन बहुत कम है। ध्वनि पर भी दोस्तों ध्वनि का वेग आर्द्रता, आर्द्रता दोस्तों नमी, क्या है इसमें? ये नमी। तो जो नमी होता है दोस्तों, नमी पर भी प्रभाव हमारा पड़ता है। नमी होने पर भी साउंड का स्पीड बढ़ जाता है। दबाव बदलने पर ध्वनि का वेग नहीं बदलता, और तापमान बदलने पर क्रमशः तापमान बढ़ने या घटने के साथ बढ़ता है या घटता है। मतलब तापमान अगर बढ़ रहा है दोस्तों तो ध्वनि का गति भी बढ़ेगा, और तापमान अगर घट रहा है तो ध्वनि का गति भी घटेगा।
हवा में ध्वनि का वेग लगभग कितना होता है? तो देखिए दोस्तों, हम क्या जानते हैं, जो हवा में हमारा गति था 332 मीटर पर सेकंड के आसपास था। तो 332 मीटर के आसपास जो भी होगा ऑप्शन, वही हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। तो बी नंबर का हमारा क्या होगा, उत्तर होगा। ए नंबर दोस्तों यहाँ पे क्या दिया गया, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये है दोस्तों, ये स्पीड ऑफ लाइट है, प्रकाश की गति इसको कहते हैं दोस्तों, ये स्पीड ऑफ लाइट या प्रकाश की गति है। तो इसका उत्तर हमारा बी नंबर का होगा। एक ध्वनि तरंग में 3.5 किलोहर्ट्ज की आवृत्ति है और इसका तरंगदैर्घ्य 0.1 मीटर है। तो इसे 700 मीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? देखिए दोस्तों, हमारा फॉर्मूला क्या है, v इक्वल टू न्यू लैम्बडा। v इक्वल टू क्या है, न्यू लैम्बडा। तो इसमें हमें क्या निकालना है, समय निकालना है। तो समय निकालने के लिए दोस्तों हम क्या करेंगे, हमें पहले क्या निकालना पड़ेगा दोस्तों, वेलोसिटी निकालना पड़ेगा, क्योंकि दूरी इतना तय किया गया है। देखिए दोस्तों, अगर सिर्फ यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दिया होता तो हम टाइम निकाल लेते हैं, लेकिन इसमें वेवलेंथ तो दिया है, उसके साथ साथ अलग से एक दूरी तय करना है। क्या करना दोस्तों, अलग से दूरी तय किया गया है, 700 मीटर की दूरी तय करेगा, तब कितना होगा। तो दोस्तों यहाँ से पहले क्या करेंगे, हम वेग निकालेंगे या वेलोसिटी निकालेंगे। तो फ्रीक्वेंसी हमारा कितना है 3.5, और ये वेवलेंथ हमारा कितना है 0.1। अब इसको मल्टीप्लाई करने कितना होगा दोस्तों, लेकिन दोस्तों यहाँ पे जो दिया गया है 3.5, वो किलो हर्ट्ज में है। तो किलो मतलब कितना होता है 1000। किलो मतलब क्या दोस्तों 1000। इसका मतलब हम यहाँ पे क्या करेंगे, 1000 से गुना करेंगे। तो ये इतना किलो हर्ट्ज हो जाएगा, ये 1000 से गुना करेंगे तो अब दोस्तों इसको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे। इसको मल्टीप्लाई करने पर 2 अंक के बाद दशमलव आएगा, यानी कि 350। इसको गुना करने पर कितना आएगा, 350 मीटर पर सेकंड। कितना आएगा दोस्तों, 350 मीटर पर सेकंड। अब दोस्तों हम क्या जानते हैं, समय बराबर दूरी बट्टा चाल होता है। समय बराबर क्या होता है, दूरी बट्टा चाल। तो हमें समय यहाँ से निकालना है। दूरी कितना दिया गया है, 700 मीटर दिया गया है, और चाल हमारा कितना निकल के आया, वेग कितना निकल के आया, 350। 350, इसको काटेंगे कितना हो जाएगा, 35×2 70, यानी कि कितना दोस्तों, 2 सेकेंड हमारा टाइम लगेगा। तो इसका उत्तर हमारा क्या होगा, डी नंबर का हो जाएगा। ध्वनि तरंगों की गति 700 मीटर पर सेकेंड है। ध्वनि तरंगें 7 किलोमीटर की यात्रा करने में कितना समय लेगी? देखिए दोस्तों, इसमें क्या दिया गया, जिसकी जो वेग है या वेलोसिटी है हमारा, कितना दिया गया है 700 मीटर पर सेकेंड। और जो डिस्टेंस दिया गया है दोस्तों, ध्वनि तरंग जो यात्रा करती है, जो टोटल डिस्टेंस तय करती है, वो कितना है 7 किलोमीटर। और ये किलोमीटर को हम क्या करेंगे, तो किलोमीटर को हम मीटर में बदलेंगे ऐसा यूनिट में। तो उसके लिए क्या करते हैं, 1000 से गुना करते हैं। तो ये हमारा क्या आ गया, जितना डिस्टेंस करता है वो मीटर में। तो हमको क्या निकालना है, हमें समय निकालना है। तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बट्टी चाल। तो दूरी कितना हो गया दोस्तों, 7000 बट्टा 700। 2 जीरो से 2 जीरो दोस्तों, फिर ये 7 × 7 यानी कि 10, यानी कि 10 सेकेंड जो दोस्तों टाइम लगने वाला है ध्वनि को 7 किलोमीटर दूरी तय करने में। हवा में ध्वनि की चाल कितनी होती है? देखिए दोस्तों, हमने क्या जाना कि हवा में जो ध्वनि की चाल होता है वो 332 मीटर पर सेकंड के आसपास होता है। तो इसका उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, सी नंबर का हो जाएगा। वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है? देखिए दोस्तों, इसमें क्या क्या दिया गया है, इसमें हम दोस्तों यूनिट से पकड़ सकते हैं। अगर देखा जाए तो हम इसको यूनिट से पकड़ सकते। देखिए हमारा यूनिट क्या होता है, चाल होता है, तो वो मीटर पर सेकंड में होगा। जो चाल होता है दोस्तों, चाल का ऐसा ही मात्रा क्या होता है, मीटर पर सेकंड में। या तो क्या लिखेंगे हम इसको, मीटर पर सेकंड। और इसमें से देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या दिया है, मीटर स्क्वायर, जो नहीं होता है। मीटर सेकंड, जो वो भी नहीं होता है। मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये भी हमारा नहीं होता है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, 332 मीटर प्रति सेकंड, जो ए नंबर का है। एक ध्वनि स्रोत 600 हर्ट्ज की तरंग भेजता है, यह 3 मीटर की तरंग दैर्घ्य पैदा करता है। इस प्रश्न में ध्वनि तरंग की गति है। देखिए दोस्तों, इसमें हम क्या जानते हैं कि v इक्वल टू क्या होता है, n लैम्बडा। और v बराबर हमें क्या करना, निकालना है।
और भी बराबर निकालना है तो हम फ्रीक्वेंसी हमारा कितना आता है, फ्रीक्वेंसी हमारा 600 हर्ट्ज और वेवलेंथ जो हमारा दोस्तों कितना है 3 मीटर, तो ये कितना हो गया 6×1800 मीटर पर सेकंड। दोस्तों अगर इसमें गति की बात किया गया है तो हम इसको ऑप्शन से भी डायरेक्ट निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ एम एस स्क्वायर नहीं होगा, एम एस मतलब मीटर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन जो है हमारा दोस्तों मीटर पर सेकंड दिया हुआ है, मीटर पर सेकंड दिया हुआ है, तो इसका उत्तर हमारा बी नंबर का हो जाएगा। एक प्रसारण केंद्र इतना हर्ट्ज की आवृत्ति और इतना मीटर प्रति सेकंड की गति के साथ तरंगों को प्रसारित करता है, तरंगों का तरंगदैर्घ्य ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों v बराबर हमारा क्या होता है न्यू लैम्बडा, और जो दिया गया है ये हमारा क्या दिया गया है, ये जो दिया गया हर्ट्ज हर्ट्ज है, मतलब ये हमारा न्यू दिया गया है, फ्रीक्वेंसी दिया गया है, और जो ये 300 मतलब 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड यानी कि मीटर प्रति सेकंड क्या होता है स्पीड, हमारा क्या होता है स्पीड या गति होता है, तो यहाँ यानी कि ये गति दिया गया है, तो इसके हम गति की जगह पर क्या लिखेंगे 3 × 10⁸ और फ्रीक्वेंसी की जगह पर क्या लिख देंगे हम 71 × 10⁴ हट, ये हमारा क्या होगा लैम्बडा यानी कि वेवलेंथ। तो अब इस यहाँ से वेवलेंथ निकालना दोस्तों, तो वेवलेंथ निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको बराबर के उस पर ले जाएंगे, यहाँ पे क्या गुणना है, और बराबर के उस पर जाकर क्या हो जाएगा भागा, यानी कि 3 × 10⁸ अपॉन 71 × 10⁴। तो दोस्तों यहाँ से 10⁴ से क्या होगा 10⁴ कट जाएगा, और कितना बचेगा 10⁴ हमारा बचेगा, तो ये इसको दोस्तों अब क्या करेंगे हम इसको काटेंगे, यानी कि 3 की पावर कितना हो जाएगा 4 जीरो। अब इसको जब काटेंगे दोस्तों तो कितना बार में कटेगा देख लेते हैं, 7×7=28, मतलब ये 7 बार में कटने वाला है दोस्तों, लगभग कितना बार में कटेगा 7 बार में, यानी कि 7 बार में कितना 7 नहीं सॉरी दोस्तों 4 बार में कटने वाला है दोस्तों, ये 7×28 यानी कि 4 बार में कटेगा ये, 4×4 और 4×7=28, इसको घटाने पर कितना बचेगा दोस्तों 10 में 6 जाएगा, 10 में 4 जाएगा तो 6 बचेगा, फिर यहाँ पे कितना बचा 9, 9 में 8 जाएगा 1 बचेगा, फिर क्या हो गया दोस्तों यहाँ पे 0। और देखिए दोस्तों यहाँ पे 4 है, तो 4 हमारा दो ही ऑप्शन में है, मतलब ये दोनों ऑप्शन क्या हुआ छट गया, दोनों ऑप्शन हमारा क्या हो गया ये छट गया। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे 4 आया, अब इसको अगर 7×2 = 14 करते हैं तो कितना आएगा, यानी कि 142 आएगा, ये 2 बार में 142, मतलब कि अबर जो आएगा दो दो आएगा, तो 2 आएगा तो कितना आएगा 142, यानी कि ये हमारा उत्तर क्या हो जाएगा सी नंबर का हो जाएगा। अप्रोक्सीमेशन के थ्रू से कर सकते हैं, दो ऑप्शन के बाद में ज़्यादा इसको हल करने की जरूरत भी नहीं है, तो इसका उत्तर हमारा क्या होगा सी नंबर का हो जाएगा। एक ध्वनि तरंग के तरंगदैर्घ्य की गणना करें जिसमें आवृत्ति 200 हर्ट्ज है, यानी कि फ्रीक्वेंसी दिया गया दोस्तों 200 हर्ट्ज, किसी दिए गए माध्यम में गति 400 मीटर पर सेकंड है, तो v बराबर हमारा क्या होता है न्यू लैम्बडा, हमें क्या निकालना है वेवलेंथ निकालना है, तो वेलोसिटी जब दिया गया दोस्तों 400 मीटर पर सेकंड और जो आवृत्ति दिया गया है या फ्रीक्वेंसी 200 हर्ट्ज, यहाँ से वेवलेंथ निकालेंगे, ये 200 के बराबर के उस पर चल जाएगा, यानी कि 400 बट्टा 200 वेवलेंथ, यानी कि 2 0 2 0 2 2 4, यानी कि जो वेवलेंथ हमारा हो जाएगा 2 मीटर हो जाएगा, वेवलेंथ कितना हो जाएगा दोस्तों 2 मीटर, तो उत्तर उत्तर इसका हमारा क्या हो जाएगा डी नंबर का हो जाएगा। तो हम क्या देखें दोस्तों कि वायु की जो गति होती है वो हमारा कितना होता है 332 मीटर पर सेकंड होता है, 332 मीटर पर सेकंड होता है, तो जो 332 मीटर पर सेकंड दोस्तों किस में हमारा ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए नंबर है दोस्तों, तो इसका उत्तर हमारा क्या हो जाएगा ए नंबर का हो जाएगा। देखिए दोस्तों हमें अगर यूनिट की बात करें तो इसका देखिए ये भी यूनिट क्या है मीटर सेकंड, यानी कि ये तो होगा ही नहीं मीटर सेकंड, ए भी हमारा यूनिट गलत दिया गया है, ये दोस्तों मीटर प्रति सेकंड, ये दोनों ए और बी ऑप्शन का यूनिट सेम है, लेकिन दोस्तों हम जानते क्या है कि जो स्टैंडर्ड होता है स्पीड साउंड का वायु में वो 332 मीटर पर सेकंड होता है। एक ध्वनि स्रोत 400 हर्ट्ज आवृत्ति और 2.5 मीटर तरंगदैर्घ्य की तरंगें भेजता है, ध्वनि तरंगों की चाल, तो v बराबर क्या होता है दोस्तों v बराबर हमारा क्या होता है न्यू लैम्बडा, तो हमें क्या निकालना है यहाँ पे
वेलोसिटी निकालना है या चाल निकालना है या वेग निकालना है, तो फ्रीक्वेंसी हमारा कितना दिया गया है 400 हर्ट्ज, और जो वेवलेंथ दिया है 2.5, यानी 25 चौके 100, 25 चौके 100 कितना 100, और ये दो जीरो इधर से, यानी कि एक पॉइंट के बाद एक जीरो क्या होगा कट जाएगा, तो इसका उत्तर हमारा क्या हो जाएगा 1000 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, ध्वनि का वेग होता है। देखिए दोस्तों, सर्दियों की तुलना में गर्मियों में कम, बिल्कुल नहीं दोस्तों। गर्मी में टेम्परेचर क्या होता है, गर्मी में जो होता है दोस्तों तापमान बढ़ जाता है, तापमान क्या होता है बढ़ जाता है, और तापमान बढ़ने के साथ हम क्या जानते हैं कि साउंड का गति है, साउंड का जो स्पीड है या वेलोसिटी है दोस्तों वो बढ़ जाता है, क्या होता है बढ़ जाता है। तो जो ऑप्शन नंबर ए हमारा गलत है। सर्दी और गर्मियों में एक समान होता है, बिल्कुल नहीं दोस्तों। मौसम पर निर्भर नहीं करता है, निर्भर करता है दोस्तों, क्योंकि सर्दियों में तापमान घटता है, सर्दियों में तापमान घटता है लेकिन गर्मियों में बढ़ जाता है। तो देखिए दोस्तों, सर्दियों की तुलना में गर्मियों में अधिक, तो ऑप्शन नंबर हमारा दोस्तों डी बिल्कुल सही दिया गया है। सर्दियों के मौसम में क्या होता है दोस्तों, तापमान क्या होता है घट जाता है, तापमान घट जाता है, तापमान घटने से साउंड का जो गति होता है वो भी घट जाता है। तो इसका उत्तर हमारा डी नंबर का हो जाएगा। डैश एक माध्यम में ध्वनि की गति निर्धारित करता है। देखिए दोस्तों, हम क्या जानते हैं कि ध्वनि जो होता है, ध्वनि जो होता है, ध्वनि तरंगे वो ट्रेवल करने के लिए उसको मीडियम की जरूरत पड़ती है। क्या था दोस्तों, मीडियम या माध्यम की जरूरत होता है। बिना माध्यम का साउंड क्या होता है दोस्तों, ट्रेवल नहीं कर सकता है। ध्वनि तरंगे जो होती है उसके लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, वो बिना माध्यम की ट्रेवल नहीं कर सकता है। अगर हम अंतरिक्ष में चल जाएं दोस्तों, तो अंतरिक्ष में हवा या वातावरण मौजूद नहीं है, वहां पे क्या है वैक्यूम है। क्या दोस्तों, वैक्यूम है। वैक्यूम होने के कारण, यानी कि निर्वात होने के कारण दोस्तों वहां पे आवाज सुनाई नहीं देता है, क्योंकि वहां पे वातावरण नहीं पाया जाता, इसलिए वहां पे माध्यम की कमी है, माध्यम की कमी है, यानी कि वहां पे वैक्यूम है। तो वैक्यूम में हमारा ध्वनि सुनाई नहीं पड़ेगा, कुछ बोलने से सिर्फ दिखाई पड़ेगा कि कुछ बोल रहा है, लेकिन हमें सुनाई नहीं देता है, क्योंकि वहां पे माध्यम नहीं होता है, क्योंकि वो वैक्यूम पे तो वहाँ माध्यम ही नहीं होता है। तो इसका उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, तरंग की ध्वनि, बिल्कुल नहीं दोस्तों। एक माध्यम में ध्वनि की गति निर्धारित करती है, तरंग की ध्वनि पर बिल्कुल नहीं, तरंग की स्वर विशेषता पर बिल्कुल नहीं। माध्यम दोस्तों, ये माध्यम पर डिपेंड करता है। और हम ये भी क्या जानते हैं कि सॉलिड पे सबसे अधिक ध्वनि ट्रांसफर करता है, उसके बाद लिक्विड पे ट्रांसफर करता है, उसके बाद गैस में। सबसे अधिक ट्रांसफर दोस्तों सॉलिड में साउंड करता है स्पीड से। समुद्री जल में ध्वनि की गति डैश होती है। देखिए दोस्तों, समुद्री जल में ध्वनि की गति क्या होता है, समुद्री में दोस्तों पानी क्या होता है, समुद्र का पानी खारा होता है। समुद्र का पानी क्या होता है दोस्तों, जो पानी होता है खारा होता है, और खारा होने के कारण वो डेंस हो जाता है, थोड़ा डेंस हो जाता है, यानी कि डेंस होने के कारण उसकी स्पीड, उसमें क्या होता है साउंड का बढ़ जाता है। तो जो साउंड का स्पीड होता है समुद्र में वो 1531 मीटर पर सेकंड के आसपास होता है। ये क्या है दोस्तों, ये पानी खारा होता है, लेकिन दोस्तों अगर शुद्ध जल की बात करें हम, शुद्ध जल, शुद्ध जल या शुद्ध पानी जो होता है दोस्तों, उसमें ध्वनि का जो गति होता है वो 1498 मीटर पर सेकंड होता है, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। 1498 मीटर पर सेकंड जो होता है दोस्तों, ये ध्वनि ध्वनि का गति शुद्ध जल में होता है, ध्वनि का गति शुद्ध जल में होता है। लेकिन दोस्तों पानी, समुद्र का पानी क्या होता है खारा होता है, तो खारा होने के कारण वो डेंस हो जाता है, गाढ़ा हो जाता है, यानी ज़्यादा नमक उसमें होता है, तो गाढ़ा होने के कारण वहाँ पे स्पीड शुद्ध जल की अपेक्षा अधिक होता है, शुद्ध जल की अपेक्षा अधिक होता है। तो उसमें कितना हो जाता है 1531 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से साउंड उसमें ट्रेवल करता है। तो इसका उत्तर हमारा सी नंबर का होगा। वायु में ध्वनि की वेग से अधिक की चाल से यात्रा करने पर एक वस्तु को डैश कहा जाता है। देखिए दोस्तों,
वायु की वेग से, वायु का वेग हमारा क्या होता है 332 मीटर पर सेकंड। अगर कोई विमान वायु की वेग से अधिक तेज चल गया, मतलब कि अगर 332 मीटर पर सेकंड से वायु चल रहा हमारा और इस स्पीड से ज़्यादा चल गया, मतलब 430 हो गया या 300 से ऊपर, मतलब 350 से ऊपर, यानी कि 430 हो गया या 530 हो गया या 540 50 कुछ भी दोस्तों, उस स्पीड से अगर चल रहा है तो ध्वनि का स्पीड से क्या है, ये सब अधिक है, ये सब क्या है ध्वनि का स्पीड से अधिक है। तो ध्वनि के स्पीड से अधिक चलता है तो उसको हम क्या बोलते थे, सुपरसोनिक बोलते थे, सुपरसोनिक स्पीड बोलते थे। और सुपरसोनिक स्पीड को ही प्राध्वनिक बोलते हैं दोस्तों, क्या बोलते हैं, प्राध्वनिक कहा जाता है। तो इसका उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, ए नंबर का हो जाएगा। इसका मतलब दोस्तों जो मैक नंबर होगा इसमें वो क्या होगा, दोगुना हो जाएगा, मतलब दो से क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। मैक नंबर इसमें क्या हो जाएगा, दो से अधिक हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ पे क्या दिया है, अति प्राध्वनिक मतलब हाइपरसोनिक, जो दोस्तों ये हमारा क्या है, हाइपरसोनिक है। तो हाइपरसोनिक जो होता है उसमें मैक नंबर हमारा कितना हो जाता है, 5 से अधिक हो जाता है, 5 से अधिक हो जाता है। तो ये उसे क्या कहते हैं हम, अति प्राध्वनिक या हाइपरसोनिक कहते हैं। 25 डिग्री सेल्सियस विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य या असत्य है। हीलियम गैस में ध्वनि की चाल 965 किलोमीटर पर सेकंड है। हाइड्रोजन गैस में ध्वनि की चाल 1284 मीटर पर सेकंड है। देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या दिया गया है, 965 किलोमीटर पर सेकंड। तो दोस्तों किलोमीटर, ध्वनि का इतना स्पीड नहीं है कि वो किलोमीटर एक सेकंड में किलोमीटर के हिसाब से ट्रेवल कर सके। तो यहाँ पे कितना दिया है, किलोमीटर, यानी कि 965 किलोमीटर। और किलोमीटर को अगर हम मीटर में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी कि इतना इतना मीटर पर सेकंड, मतलब एक सेकंड में इतना ध्वनि ट्रेवल करना ये मुश्किल है, ये नामुमकिन है। तो ये उत्तर हमारा यहाँ पे गलत दिया गया है। हाइड्रोजन गैस में ध्वनि की चाल 1284 मीटर पर सेकंड है। हाँ दोस्तों, तो ये उत्तर हमारा सही है, 961 का बी नंबर हमारा सही है। तो इसका उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, बी नंबर का। दोस्तों जो हाइड्रोजन का स्पीड होता है हाइड्रोजन गैस का, वो हमारा 1284 मीटर पर सेकंड होता है। और जो हीलियम का स्पीड होता है दोस्तों वो हमारा 972 मीटर पर सेकंड होता है। अगर यहाँ पे मीटर पर सेकंड में होता दोस्तों तो शायद ये सही हो सकता था, क्योंकि ये 972 के करीब ही है। लेकिन ये किलोमीटर पर सेकंड के आसपास है, जो कि बहुत अधिक हो जाता है। किलोमीटर पर सेकंड में गैस की स्पीड में साउंड नहीं ट्रेवल कर सकता है। तो इसका उत्तर हमारा केवल बी सही होगा। तो उत्तर बी नंबर का होगा। 25 डिग्री सेल्सियस वाले किसी माध्यम में ध्वनि की गति परिवर्तित हो जाती है। इस कथन के संबंध में निम्न में से कौन से कथन सही या गलत है। देखिए दोस्तों ऑक्सीजन गैस में ध्वनि की गति हमारा कितना होता है, जैसे कि ऑक्सीजन हमारा क्या है, वायु है। ऑक्सीजन क्या है दोस्तों, वायु है। तो वायु में जो हमारा गति होता है वो कितना होता है, 332 मीटर पर सेकंड। लेकिन यहाँ पे क्या दिया गया है, 316 मीटर प्रति मिनट, जो कि बिल्कुल गलत है दोस्तों। जो हमारा क्या है, बिल्कुल गलत है, क्योंकि हम जानते हैं वायु में जो हमारा गति होता है वो 332 मीटर पर सेकंड होता है। आसुत जल या जिसको हम डिस्टिल्ड वाटर कहते हैं दोस्तों, डिस्टिल्ड वाटर या शुद्ध जल, डिस्टिल्ड वाटर या क्या कहते हैं दोस्तों, शुद्ध जल, शुद्ध जल। शुद्ध जल में हमने क्या देखा दोस्तों, जो शुद्ध जल में हमारा होता है 998 मीटर पर सेकंड होता है। वायु की गति 1498 मीटर पर सेकंड होता है। लेकिन यहाँ पे मीटर प्रति मिनट दिया गया है, यहाँ पे मिनट दिया गया है, मतलब ये भी कथन दोस्तों गलत कहा गया है। तो इसमें से हमारा ना तो ए सही है ना तो बी सही है, तो दोनों कथन हमारा क्या दोस्तों गलत है। तो इसका उत्तर हमारा सी नंबर का हो जाएगा। 25 डिग्री सेल्सियस पर विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही या गलत है। ए समुद्री जल में ध्वनि की चाल 1531 किलोमीटर पर सेकंड, बिल्कुल गलत दोस्तों। यहाँ पे हमारा अगर 1531 तो सही दिया गया है, लेकिन यहाँ पे किलोमीटर दे दिया गया है। अगर मीटर पर सेकंड होता तो बिल्कुल सही होता, तो क्या होता, बिल्कुल सही होता। लेकिन यहाँ पे किलोमीटर प्रति सेकंड दिया गया है, इसलिए गलत है। ये भी दोस्तों बिल्कुल गलत है। ये संख्या क्या है, ये अंक सही दिया गया है, लेकिन जो यूनिट दे दिया गया है किलोमीटर
पर सेकंड में दे दिया है। अगर मीटर पर सेकंड में दोनों यूनिट होता, इसका भी मीटर पर सेकंड और इसका भी मीटर पर सेकंड, तो दोनों उत्तर हमारा सही होता, लेकिन दोनों में किलोमीटर प्रति सेकंड दे दिया, इसलिए दोनों उत्तर ये गलत है। किसी भी माध्यम में जैसे ही हम डैश बढ़ाते हैं ध्वनि की गति बढ़ जाती है। हमने क्या देखा दोस्तों, कुछ क्वेश्चन पहले हमने क्या देखा कि जब भी हम तापमान बढ़ाते हैं, जिस माध्यम से वायु गति कर रहा है, अगर उस माध्यम का हम तापमान बढ़ा देते हैं, जैसे कि अगर गैस में वायु हमारा ट्रेवल कर रहा है तो गैस का टेम्परेचर हम बढ़ा देते हैं दोस्तों, तो गैस में वायु का गति बढ़ जाएगा, मतलब साउंड का गति दोस्तों बढ़ जाएगा, साउंड का गति क्या होगा, बढ़ जाएगा। और अगर धातु में, किसी धातु में हमारा साउंड ट्रेवल कर रहा है तो उसका अगर हम टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो धातु में भी साउंड का स्पीड दोस्तों बढ़ जाएगा, साउंड का स्पीड या वायु ध्वनि का गति बढ़ जाएगा। तो तापमान बढ़ाने पर हमारा ध्वनि का गति क्या होता है, बढ़ता है। गति बल या दबाव पर दोस्तों हमारा साउंड का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो इसका उत्तर हमारा ए नंबर का हो जाएगा। पच्चीस डिग्री सेल्सियस पर विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य या असत्य है। जल समुद्री में, देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या दिया गया है, समुद्री जल में, तो हमने क्या देखा कि समुद्री जल में जो होता है वो 1531 मीटर प्रति सेकंड से साउंड ट्रेवल करता है, तो पहला कथन हमारा क्या दिया गया, बिल्कुल सही। और दोस्तों अगर शुद्ध जल की बात करें तो शुद्ध जल में हमारा जो ध्वनि या साउंड ट्रेवल करता है वो कितना, 1498 मीटर प्रति सेकंड के स्पीड से ट्रेवल करता है। तो ये पहला उत्तर हमारा ऑप्शन जो दिया गया है वो क्या दिया गया है, पहला कथन सही दिया गया है। हवा में ध्वनि की चाल 346 किलोमीटर, यहाँ पे क्या दिया गया तो किलोमीटर, तो किलोमीटर दे दिया गया है, तो किलोमीटर पर सेकंड वो होगा ही नहीं, क्योंकि 346 किलोमीटर पर सेकंड बहुत ज़्यादा स्पीड हो जाता है, जो कि संभव नहीं है हवा में। तो इसका उत्तर हमारा केवल एक कथन हो जाएगा, तो जो ऑप्शन नंबर सी में है। ये कथन हम दोस्तों अगर 346 होता है दोस्तों, तो ये बिल्कुल जब टेम्परेचर बढ़ जाता है दोस्तों, जब देखिए हमने क्या देखा पहले कि 20 डिग्री सेल्सियस में हमारा टेम्परेचर कितना था, 343 मीटर पर सेकंड के आसपास था। लेकिन जब टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस हो जा रहा है, यहाँ पर क्या दिया गया 25 डिग्री सेल्सियस पर, तो 25 डिग्री सेल्सियस पर 346 मीटर प्रति सेकंड होता, तो ये हमारा कथन बी भी क्या होता, सही होता। लेकिन यहाँ पे किलोमीटर प्रति सेकंड दे दिया है गया है, इसलिए ये कथन गलत है। तो केवल ए जो कथन है वो हमारा सही है। 25 डिग्री सेल्सियस पर विभिन्न कथनों में ध्वनि की चाल के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य या असत्य है। समुद्री जल में ध्वनि की गति तो बिल्कुल सही दिया गया दोस्तों, शुद्ध जल में ये भी सही दिया गया है, तो दोनों ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो ए और बी दोनों कथन हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, फिर से दोस्तों इसको पढ़ना बेकार है दोस्तों, क्योंकि हर क्वेश्चन में यही दिया गया 25 डिग्री सेल्सियस पर, तो केवल हम सिर्फ कथन को पढ़ेंगे, कथन में कितनी स्पीड से गति कर रहा है। एल्युमिनियम में ध्वनि की गति 62 यानी कि 6220 मीटर प्रति सेकेंड। देखिए दोस्तों, जो एल्युमिनियम में ध्वनि की गति होता है वो हमारा 6420 मीटर प्रति सेकंड होता है। एल्युमिनियम में दोस्तों हमारा जो गति होता है साउंड का, उसमें 6420 मीटर प्रति सेकंड होता है। लेकिन यहाँ पे 6220 दिया गया है। अगर यहाँ पे 4 होता तो ये कथन हमारा सही होता। निकेल में ध्वनि की गति 6040 मीटर पर सेकंड, तो ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है दोस्तों। जो ध्वनि का गति है वो निकल धातु है, उसमें 6040 मीटर प्रति सेकंड ही होता है। तो इसका उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, केवल बी सही हो जाएगा। अगर यहाँ पे 6420 देता तो कथन ये भी हमारा सही होता, लेकिन केवल बी इसमें सही होगा। जब किसी वस्तु की चाल ध्वनि की चाल से अधिक हो जाती है तो इसे हम क्या कहते हैं, तो इसको क्या देखा दोस्तों, हम सुपरसोनिक कहते हैं। सुपरसोनिक जब ध्वनि की चाल से यानी कि 332 मीटर दोस्तों, 332 मीटर पर सेकंड से किसी विमान का या किसी जहाज का गति तेज हो गया, या किसी भी वस्तु का गति तेज हो गया, 332 मीटर प्रति सेकंड से तेज हो गया, तो उसे हम सुपरसोनिक कहते हैं।
उसे दोस्तों सुपरसोनिक कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, यानी कि मैक नंबर जो हो जाएगा, जो मैक नंबर होगा, जो मैक नंबर होगा दोस्तों, वो 2 से अधिक होगा तो वो हमारा सुपरसोनिक होता है। और अगर मैक नंबर हमारा 5 से अधिक हो जाएगा, 5 से अधिक हो जाएगा, वो हमारा क्या होता है, हाइपरसोनिक होता है। तो इसमें हमारा प्राध्वनिक, यानी प्राध्वनिक को ही क्या कहते हैं दोस्तों, सुपरसोनिक कहते हैं। तो उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, सी नंबर का हो जाएगा। निम्न में से किस में 25 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि का वेग अधिकतम होगा। देखिए दोस्तों, हम क्या जानते हैं कि धातु में हमारा सबसे अधिक साउंड ट्रेवल करता है लिक्विड की तुलना में और गैस की तुलना में, लिक्विड की तुलना में और गैस के तुलना में। ये तीनों में क्या होता है, हमारा सबसे अधिक धातु में साउंड ट्रेवल करता है, फिर लिक्विड में, फिर गैस में। लेकिन दोस्तों ये ऑप्शन हमारा जो दिया गया है, इसमें से देखिए दोस्तों, ये भी धातु है, यानी कि सब मेटेलिक दिया गया है, धात्विक चीज़ों को दिया गया है, सब सब क्या दिया दोस्तों, धातु के अंश से ही रिलेटेड ऑप्शन दिया गया है। तो इसमें हम देखेंगे कि किसमें सबसे अधिक साउंड ट्रेवल करेगा। पिछले पिछले क्वेश्चन में हमने क्या देखा दोस्तों, कुछ कि जो एल्युमिनियम धातु था, एल्युमिनियम धातु का स्पीड कितना था, 6420 मीटर प्रति सेकंड। लेकिन दोस्तों उसमें कितना था, 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे था वो, 0 डिग्री सेल्सियस पे था। अब 25 डिग्री सेल्सियस दोस्तों इसमें टेम्परेचर है, तो इसका उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, यानी कि टेम्परेचर और बढ़ जाएगा इसमें, तो इसका उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, सी नंबर का। तो दोस्तों ये याद रखने योग्य क्वेश्चन है कि सबसे अधिक साउंड ट्रेवल करता है एल्युमिनियम में, लोहा, इस्पात और पीतल की तुलना में सबसे अधिक ट्रांसफर साउंड करता है एल्युमिनियम में। निम्नलिखित में से कौन सा कथन 25 डिग्री सेल्सियस के विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की गति के बारे में सत्य है। ए, स्टील में ध्वनि की गति 5960 किलोमीटर पर सेकंड। दोस्तों जो किलोमीटर पर सेकंड में अगर दे दिया है दोस्तों ऑप्शन, तो वो लगभग जो कथन होगा वो गलत ही होगा, वो लगभग कथन दोस्तों वो गलत ही होगा। निकेल में ध्वनि की गति, हाँ, बिल्कुल दोस्तों ये सही कथन दिया गया है। निकल में जो ध्वनि का गति होता है वो 6040 मीटर प्रति सेकंड होता है। तो जो कथन बी कहा गया है वो बिल्कुल सत्य कहा गया है, जो ऑप्शन नंबर ए हमारा उत्तर होगा। स्टील में ध्वनि की गति 5960 मीटर पर सेकंड है। निकल में ध्वनि की गति 6240 मीटर पर सेकंड है। बिल्कुल गलत दोस्तों, हमने क्या देखा कि निकल में जो हमारा जो होता है स्पीड है वो 6040 मीटर प्रति सेकंड होता है। तो जो कथन बी है हमारा गलत है। और स्टील जो है दोस्तों, जो स्टील है, तो स्टील का हमारा जो स्पीड होता है साउंड का, उसमें 5960 मीटर पर सेकंड होता है, यानी कि कथन ए हमारा सही कहा गया है। कथन बी हमारा क्या है, गलत है, और कथन ए सही है। तो केवल ए ही सत्य है, तो इसका उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर बी का हो जाएगा। यदि तापमान बढ़ता है तो ध्वनि की गति बढ़ती है, तो ध्वनि की गति दोस्तों बढ़ती है। दिए गए तापमान पर ध्वनि की गति डैश में अधिकतम होगी। तो स्टील का कितना होता है दोस्तों, 5960 मीटर प्रति सेकंड। निकल का कितना होता है, 6040 मीटर पर सेकंड। और एल्युमिनियम का कितना होता है दोस्तों, आयरन का दोस्तों इन तीनों में से कम ही होता है। तो इसका उत्तर हमारा सबसे अधिक किस में दिख रहा है, बी नंबर में। तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। डैश में ध्वनि की गति सबसे तेज होती है। तो हम क्या जानते हैं दोस्तों, जो सॉलिड में होता है वो सबसे अधिक होता है, फिर लिक्विड में, उसके बाद हमारा क्या होता है स्पीड, गैस में होता है। तो सबसे अधिक किस में होता है, गैस में। तो पानी हमारा क्या है, लिक्विड है।
केरोसिन तेल भी लिक्विड है, वायु हमारा गैस है, तो स्टील हमारा क्या है, सॉलिड है। तो जो साउंड सबसे अधिक ट्रेवल करेगा वो स्टील में हमारा ट्रेवल करेगा, यानी कि जो उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और स्टील में कितना होता है दोस्तों स्पीड, 5960 मीटर प्रति सेकंड स्पीड होता है। निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि किसी विशेष तापमान पर सबसे तेज यात्रा करती है, तो वो हमारा क्या होता है दोस्तों, सॉलिड में सबसे अधिक, फिर लिक्विड में, फिर गैस में। तो इसमें सबसे ज्यादा किसमें करेगा, स्टील या तो लोहा में। तो इसका उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, डी नंबर का हो जाएगा। 25 डिग्री सेल्सियस पर विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही या गलत है। समुद्री जल यानी कि समुद्री जल में ध्वनि की चाल कितना है, 15 मीटर पर सेकंड, 1531 मीटर पर सेकंड। ये कथन बिल्कुल सही कहा गया दोस्तों अगर किलोमीटर प्रति सेकंड दिया है तो किलोमीटर प्रति सेकंड वाला ऑप्शन वो अधिकतर गलत ही होता है, तो किलोमीटर प्रति सेकंड नहीं हो सकता है। तो इसमें जो कथन ए है वो हमारा सत्य है। क्या दोस्तों, सत्य है, तो केवल ए हमारा सही है। समुद्री जल में ध्वनि की चाल 1531 मीटर पर सेकंड, बिल्कुल सही दोस्तों। हवा में ध्वनि की चाल 346 मीटर पर सेकंड, ये हो सकता है दोस्तों, लेकिन यहाँ पे किलोमीटर दे दिया है तो किलोमीटर पर सेकंड हमारा नहीं होगा, तो इसमें भी केवल ए ही हमारा सत्य हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी है। निम्न में से किस पदार्थ में ध्वनि का वेग सबसे कम होगा, निम्न में से किस पदार्थ में ध्वनि का वेग सबसे कम होता है। तो देखिए दोस्तों, हम क्या जानते हैं कि सॉलिड में सबसे ज़्यादा साउंड ट्रेवल करता है, स्पीड उसका ज़्यादा होता है, फिर लिक्विड में, और फिर क्या है किस में, गैस में। तो इसमें दोस्तों, इसमें जल हमारा क्या लिक्विड है, ये ठोस हमारा क्या है, ये कांच हमारा ये सॉलिड है, इस्पात भी हमारा क्या है, सॉलिड है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए बच गया, और डी, तो ये हमारा लिक्विड है तो ये भी नहीं होगा, तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, डी नंबर का वायु, क्योंकि वायु हमारा क्या है, गैस है। तो इसका उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, डी नंबर का। 25 डिग्री सेल्सियस पर विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही या गलत है। कथन ये, वायु में ध्वनि की चाल 346 मीटर पर सेकंड होती है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे 346 मीटर पर सेकंड दिया गया है, तो ये हमारा सही होगा, क्योंकि 332 मीटर पर सेकंड जो होता है वो हमारा 0 डिग्री सेल्सियस पर होता है। 332 मीटर पर सेकंड जो होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस पर होता है, लेकिन टेम्परेचर कितना हो गया है, 25 डिग्री सेल्सियस हो गया। तो 25 डिग्री सेल्सियस हो गया, तो हम क्या जानते हैं कि टेम्परेचर बढ़ता है, टेम्परेचर जब हमारा बढ़ता है तो वेलोसिटी या स्पीड जो साउंड का होता है वो भी हमारा क्या होता है, बढ़ जाता है। मतलब 0 डिग्री सेल्सियस में 332 था, और जब 25 डिग्री सेल्सियस हो गया तो उसका क्या हो गया, हमारा 346 मीटर पर सेकंड हो गया होगा। तो ये कथन हमारा सही है। जल या अशुद्ध जल, यानी कि शुद्ध जल में जो हमारा स्पीड होता है साउंड का वो 1498 मीटर पर सेकंड है, यानी कि ये भी कथन क्या है दोस्तों, दोनों हमारा सही है। तो ए और बी दोनों कथन सही है, यानी कि बी नंबर हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ध्वनि का प्रसार डैश में अधिकतम होता है, तो हम क्या जानते हैं दोस्तों, ध्वनि का प्रसार सबसे ज़्यादा सॉलिड में, फिर लिक्विड में, उसके बाद दोस्तों गैस में। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, जो सॉलिड होगा हमारा वही उत्तर हो जाएगा, यानी कि ठोस में, निर्वात में तो साउंड ट्रेवल ही नहीं करेगा, क्योंकि ये कोई माध्यम है ही नहीं। और हमें साउंड ट्रेवल करने के लिए क्या चाहिए, माध्यम चाहिए, किसी मीडियम की जरूरत होती है। तो निर्वात हमारा मीडियम नहीं है, तो सबसे अधिक हमारा एक नंबर पे साउंड पे स्पीड होगा, और दूसरे नंबर पर लिक्विड पे यानी कि तरल पे, तीसरे नंबर पर गैस पे। तो इसका उत्तर हमारा सी नंबर का हो जाएगा। 25 डिग्री सेल्सियस के भिन्न माध्यम में ध्वनि की चाल के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही या गलत है। ऑक्सीजन गैस में ध्वनि की चाल 316 मीटर पर सेकेंड होता है। देखिए दोस्तों, जो ये 316 मीटर पर सेकेंड है, इसको भी हम क्या करते हैं, सही लेंगे, क्योंकि जो साउंड का स्पीड होता है वो हमारा घटता या बढ़ता रहता है। तो ये अब यहाँ पे मीटर पर सेकंड है दोस्तों, तो ये ऊपर नीचे हो सकता है, ये ऊपर नीचे हो सकता है, तो ये इसको भी हम क्या करेंगे, ले सकते हैं। जो अशुद्ध जल है, शुद्ध जल है,
तो उसका 1498 मीटर पर सेकंड होता ही है। तो ये भी कथन हमारा क्या सही है। तो दोनों कथन यहाँ पे हमारा दोस्तों सही हो जाएगा। तो इसका हमारा दोनों कथन सही हो जाएगा। ध्वनि निम्नलिखित में से किस माध्यम में सबसे तेज यात्रा करती है। तो पहला ऑप्शन ही हमारा क्या होगा दोस्तों, सही हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि सॉलिड में जो हमारा साउंड होता है सबसे अधिक ट्रेवल करता है, उसके बाद फिर लिक्विड में और फिर गैस में। तो इसका उत्तर हमारा ए नंबर का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। वैक्यूम में तो दोस्तों हवा ही, मतलब उसमें तो वो वातावरण ही नहीं है, वो वैक्यूम है, तो वो कोई माध्यम ही नहीं थी, इसमें साउंड ट्रेवल ही नहीं करेगा। तो हमारा उत्तर इसमें ए नंबर का हो जाएगा। ध्वनि किस माध्यम में अधिकतम चाल से यात्रा करती है। ठोस। तो इसका उत्तर हमारा ठोस हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि ध्वनि का जो वेग होता है सबसे ज्यादा सॉलिड में होता है। तो इसका उत्तर हमारा ए नंबर हो जाएगा। ध्वनि की चाल माध्यमों के डैश गुणों पर निर्भर करती है। देखिए दोस्तों, ध्वनि, अगर हम ध्वनि को क्या जानते हैं कि ध्वनि का अगर हम पहले देखिए दोस्तों, सॉलिड, सॉलिड में सबसे अधिक साउंड का स्पीड होता है, फिर लिक्विड में होता है, फिर लिक्विड में होता है दोस्तों, उसके बाद किस में होता है, गैस में होता है। और ये तो हम जानते हैं दोस्तों कि अगर जिस माध्यम में ध्वनि गति कर रहा है उस माध्यम का गति अगर हम बढ़ा दें तो जो साउंड का स्पीड होता है वो बढ़ जाता है। तो ये भी ऑप्शन हमारा क्या है दोस्तों, सही है। लेकिन दोस्तों अगर हम इलास्टिसिटी की बात करें तो इलास्टिसिटी क्या होता है हमारा, सॉलिड में ही होता है। इलास्टिसिटी क्या होता है, सॉलिड में भी होता है। तो सॉलिड इलास्टिसिटी होने का मतलब दोस्तों, हम इलास्टिसिटी चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि जब कोई वस्तु को खींचा जाता है, उसमें एक्स्ट्रा फोर्स लगा करके अगर उसको खींचा जाता है और खींचने के बाद इसकी लंबाई क्या होता है, थोड़ा एक्सटेंड हो जाता है या बढ़ जाता है। लेकिन जब हम इस फोर्स को हटा देंगे तो हटाने के बाद फिर से वह अपनी ओरिजिनल शेप और साइज में आ जाता है। उसको क्या कहते हैं हम, इलास्टिसिटी कहते हैं। तो इलास्टिसिटी भी हमारा दोस्तों साउंड पर डिपेंड करता है, क्योंकि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इसमें भी हमारा धातु में भी क्या होता है, बढ़ जाता है। तो इलास्टिसिटी पर भी हमारा डिपेंड करता है, क्योंकि सबसे अधिक इलास्टिसिटी हमारा धातु, ये स्टील में होता है, धातु में देखा जाए तो इसमें भी हमारा ट्रेवल करता है। और डेंसिटी दोस्तों, हम क्या जानते हैं कि डेंसिटी बिल्कुल डिपेंड करता है, क्योंकि देखिए सॉलिड हमारा है तो सॉलिड का जो अणु होता है वो ज़्यादा डेंस होता है, ज़्यादा क्लोज होता है, या जो पार्टिकल होता है या कण होता है सबसे क्या होता है, नज़दीक होता है। यानी कि सबसे नज़दीक होता है, यानी कि ज़्यादा डेंस है ये, मतलब सबसे ज़्यादा क्या है, गाढ़ा है या डेंस है, यानी कि इसमें गैप ज़्यादा नहीं होता है। यानी कि सबसे ज़्यादा डेंसिटी किसका होता है, धातु का है। फिर लिक्विड का डेंसिटी है, फिर गैस का डेंसिटी है। तो डेंसिटी सबसे ज़्यादा सॉलिड में है, तो सबसे ज़्यादा डेंसिटी सॉलिड में है, तो सॉलिड का स्पीड भी क्या है, ज़्यादा है। मतलब डेंसिटी पर भी हमारा क्या करता है, डिपेंड करता है। तो इसका उत्तर हमारा इनमें से सभी हो जाएगा। तो 984 का ए नंबर हमारा सही उत्तर होगा। ठोस से गैसीय माध्यम में जाते समय ध्वनि की चाल डैश होती है। देखिए दोस्तों, पहले क्या है, ये सॉलिड में है, सॉलिड में स्पीड हमारा क्या होता है, अधिक होता है। तो सॉलिड से हमारा किस में गया, गैस में गया। तो सॉलिड में जो वेग हमारा होता है अधिक होता है, और गैस में हमारा वेग क्या होता है, कम होता है। तो सॉलिड से अगर हमारा लिक्विड में जाएगा तो हमारा गैस में जाएगा तो क्या होगा, वास्तविक बात है कि घट जाएगा, साउंड का स्पीड क्या होगा, घट जाएगा। तो इसका उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, 985 का डी नंबर का हो जाएगा, क्योंकि वो क्या होगा, घट ही जाएगा। जैसे कि अगर हम बात करें लोहे की, तो लोहे में धातु का स्पीड, साउंड का स्पीड कितना होता है, 5130 मीटर प्रति सेकंड होता है। लेकिन जब ये स्पीड साउंड का अगर वायु में चला जाए या गैस में चला जाए, वायु या गैस में चला जाए, तो वो उसका स्पीड 332 मीटर प्रति सेकंड के आसपास हो जाता है। यानी कि क्या होगा, वो घट जाएगा, वो क्या होगा, घट जाएगा। तो इसका उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, डी नंबर का हो जाएगा। 25 डिग्री सेल्सियस पर विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की गति के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं। कि स्टील में ध्वनि की गति, तो देखिए दोस्तों, स्टील में हम क्या जानते हैं, स्टील में ध्वनि का गति 5960 मीटर प्रति सेकंड होता है, ना कि सेंटीमीटर प्रति सेकंड। तो ये जो हमारा बोला गया है गलत बोला गया है। निकेल में ध्वनि की गति 6240 मीटर प्रति सेकंड, निकेल में ध्वनि की गति 6240 मीटर प्रति सेकंड, बिल्कुल गलत दोस्तों। हम क्या जानते हैं कि ध्वनि का जो
गति होता है निकेल में, वो निकेल में हमारा दोस्तों 6040 मीटर प्रति सेकंड होता है। तो इसका उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, ना तो ए ना तो बी। तो 986 का बी नंबर हमारा सही उत्तर हो जाएगा। एक ध्वनि तरंग की आवृत्ति 4 किलो हर्ट्ज तथा तरंग दैर्घ्य 40 सेंटीमीटर है। ध्वनि तरंग का 3.2 किलोमीटर दूरी तय करने में समय लगा समय। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमारा वेलोसिटी नहीं दिया गया है, तो पहले क्या करेंगे, हम वेलोसिटी को निकालेंगे। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, v इक्वल टू न्यू लैम्बडा, और वेलोसिटी निकालने के लिए यहाँ पे मान रखेंगे। तो फ्रीक्वेंसी हमारा कितना दिया गया है, 4 किलो हर्ट्ज, यानी कि किलो हर्ट्ज को हम क्या करेंगे, हर्ट्ज में बदलेंगे। तो किलो का मतलब क्या होता है, 1000, तो 1000 से क्या करेंगे, गुना करेंगे। और ये क्या है, वेवलेंथ हमारा 40 सेंटीमीटर, तो ये 40 सेंटीमीटर है। तो सेंटीमीटर, ये 40 क्या है दोस्तों हमारा सेंटीमीटर में, और मीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं हम 100 से क्या करेंगे, भाग देंगे। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ पे कट जाएगा, तो कितना होगा, 4 चौके 16, और ये 2 जीरो यानी कि 1600 मीटर पर सेकेंड। अब हम क्या जानते हैं, समय बराबर क्या होता है, दूरी बट्टे चाल या गति या स्पीड। जो दूरी हमारा कितना है 3.2 किलोमीटर, और किलोमीटर को क्या करेंगे हम मीटर में बदलेंगे, और मीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं 1000 से गुना बट्टा 1600 मीटर पर सेकेंड हम निकाले हैं स्पीड को या वेलोसिटी को। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो यानी कि 16 दुना, यानी कि इस पॉइंट के बदले एक जीरो भी नीचे उतारेंगे दोस्तों, तो ये जीरो से ये जीरो कट जाएगा, यानी कि 16 दुना 32, यानी कि 2 सेकेंड हो जाएगा हमारा टाइम। जो कितना लगने वाला है दोस्तों, 2 सेकेंड लगने वाला है। तो इसका उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, सी नंबर का हो जाएगा। एक ध्वनि की तरंग की आवृत्ति 50 हर्ट्ज है और इसकी तरंग दैर्घ्य 4 मीटर है। ध्वनि तरंग की चाल कितनी होगी। तो हमारा सीधा फॉर्मूला क्या है दोस्तों, v इक्वल टू न्यू लैम्बडा। तो वेलोसिटी हमारा कितना दिया गया है, निकालना है हमें, नहीं दिया गया है। तो फ्रीक्वेंसी हमें कितना है दिया गया है 50 हर्ट्ज, और वेवलेंथ 4 मीटर। तो 25 5 चौके 20 और एक जीरो, यानी कि 200 मीटर प्रति सेकंड इसका हमारा क्या होगा, स्पीड हो जाएगा या वेग हो जाएगा या चाल हो जाएगा। तो इसका उत्तर हमारा ए नंबर का हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा किसी तरंग द्वारा 1 सेकंड में तय की गई दूरी को दर्शाता है। देखिए दोस्तों, 1 सेकंड में तय की गई दूरी, यानी कि दूरी की बात कर रहा है, यानी कि दूरी बट्टा क्या हो गया, 1 सेकंड में, यानी कि दूरी बट्टा समय की बात कर रहा है, यानी कि 1 सेकंड में। तो ये दूरी जो 1 सेकंड में, 1 सेकंड में, सेकंड हम क्या लेंगे 1 सेकंड, तो 1 सेकंड में कितनी दूरी हमारा तय करेगा। तो दूरी बट्टा समय हमारा क्या होता है, वेग होता है। तो यहाँ पे उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, तरंग वेग की बात कर रहा है, इसका उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, सी नंबर का हो जाएगा। आवर्तकाल दोस्तों, आवर्तकाल हम किसे कहते हैं, तो आवर्तकाल हम क्या कहते हैं, आवर्तकाल किसे कहते हैं, एक कंपन पूरा करने में, किसी वेव द्वारा एक कंपन पूरा करने में जितना समय लगता है उस समय को हम क्या कहते हैं, आवर्तकाल कहते हैं। और तरंगदैर्घ्य किसे कहते हैं दोस्तों, किसी भी वेव का ऊपरी सिरिंग से या गर्त गर्त के बीच की दूरी, सिरिंग या गर्त गर्त के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, तरंगदैर्घ्य कहते हैं। और आवृत्ति किसे कहते हैं दोस्तों, 1 सेकंड में, 1 सेकंड में किसी कण द्वारा या किसी पार्टिकल द्वारा कितने कंपन करते हैं, कितने कंपन करते हैं। तो 1 सेकंड में जितना कंपन करता है वो हमारा आवृत्ति होता है। तो यहाँ पे जो बोला गया दोस्तों, सी, ऑप्शन सी हमारा उत्तर होगा। आई होप दोस्तों आप सभी को यहाँ तक ये वीडियो अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।